अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मलका पीरज़ादा आपके अपने चैनल अंजाम टीवी के साथ। नाजरीन, मैं जो एक वादा करके जाती हूं कि जब आइंदा आपके सामने हाजिर होंगी तो एक मुनफरिद शख्सियत के साथ हाजिर होंगी। आज जो मुनफरिद शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। टीवी, फिल्म, स्टेज, रेडियो पे काम कर रही हैं और मुसलसल तरक्कियों की तरफ रवां दवां हैं। आज हम उनसे मुलाकात करवाते हैं। रज़िया मलिक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मलका कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। रज़िया साहिबा, मैं और मेरी पूरी टीम आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया मलिका। मैं आपकी सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ और आपके अंजाम टीवी की शुक्रगुज़ार हूँ। आपके जो जितने भी यहाँ पे टीम के लोग हैं, ख़ास तौर पे शाह साहब हैं, उनकी भी शुक्रगुज़ार हूँ। आप सब सलामत रहें और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाएं। जी बहुत शुक्रिया, इतनी प्यारी प्यारी दुआएं दी हैं। रज़िया साहिबा हमारी टीवी, फिल्म, स्टेज, रेडियो की बहुत मायनाज़ फ़नकारा हैं और इतने सालों से काम करती जा रही हैं। माशाल्लाह, इनका ग्राफ नीचे नहीं आया। अच्छा, इसकी क्या वजह है? ये पहले मैं ये वजह पूछ लूँ, आगे फिर बाद में करते हैं बात। मलका जी देखें, कोई भी काम होता है ना, उसकी इब्तदा भी होती है, इब्तदा भी होती है, इंतहा भी होती है। जैसा आपका अंजाम टीवी अंजाम भी होता है। तो अभी मेरा जो है वो अंजाम हुआ नहीं, इसलिए मैं काम कर रही हूँ, रेगुलर काम कर रही हूँ। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, इतनी मेहनत की कि मैंने ये कभी सोचा नहीं कि मैं अब फिल्म कर रही हूँ तो मुझे टीवी नहीं करना चाहिए, मैं टीवी कर रही हूँ तो मुझे अब रेडियो नहीं करना चाहिए, अगर मैं रेडियो कर रही हूँ तो मैं टीवी ना करूँ। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। अगर मुझे जहाँ भी काम मिला, इवन दैट कि मैं स्ट्रीट थिएटर भी अभी तक कर रही हूँ, रेडियो पाकिस्तान के लिए मैं अभी तक काम कर रही हूँ। और रेडियो से अवार्ड हासिल करना बड़ा मुश्किल काम होता है और मुझे इस बात की खुशी है कि एक पीटीवी सेंटर का जो ऐनक वाला जिन था, वहाँ से भी मैंने अवार्ड लिया ऐनक वाले जिन से। और रेडियो पाकिस्तान में एक ड्रामा बख्ता ऑनियर हुआ और बख्ता के लिए भी मुझे अवार्ड दिया गया। वाह, क्या बात है। अच्छा रज़िया जी, आप मुझे ये बताएं, चारों शोबों में काम किया और माशाल्लाह चारों शोबों में अब तक काम कर रही हैं, उसका आपने एक लॉजिक बताइए कि मुसलसल मेहनत के साथ कर रही हूँ और मैं मजबूती से कायम हूँ। तो ये बताएं, इस शोबे में, चारों शोबों में आपको सबसे जो आपका पसंदीदा शोबा है वो कौन सा है और क्यों? हाँ, ये तो मलका तुमने बहुत अच्छी बात की। मैं अपने व्यूअर्स को भी ये बताना चाहूँगी कि शोबा वैसे बंदे को एक ही अपनाना चाहिए, लेकिन जो आर्टिस्ट होता है, चूँकि उसकी जॉब नहीं होती, मुसलसल काम नहीं होता, तो इसलिए उसको डिफरेंट शोबों में काम करना पड़ता है। तो जैसे चूँकि वो आर्ट है ना, आर्टिस्ट है, तो अगर रेडियो वाले बुलाते हैं तो रेडियो पे चले जाते हैं, टीवी वाले बुलाते हैं वहाँ चले जाते हैं, स्टेज वाले कहते हैं काम कर लो तो स्टेज पे चले जाते हैं। लेकिन मैंने कमर्शियल थिएटर तब तक किया जब तक कि मतलब बहुत अच्छे ड्रामे हो रहे थे, जैसे कि शर्तियाँ मिठे, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, सोने की चिड़िया, मास्टर डंडा और स्कूल, इस तरह के मतलब अवार्ड याफ्ता ड्रामे मैंने थिएटर पे किए और बड़ी कास्ट के साथ किए। लेकिन जब मैंने देखा कि ड्रामे ख़त्म होते जा रहे हैं और ज़्यादातर जो है वो डांस को तरजीह दी जा रही है, तो मैं तो डांसर नहीं थी, मैं तो एक छोटी सी आर्टिस्ट थी, तो मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। ये बात है तकरीबन कोई 96 की, तो 96 में मैं एक ड्रामा करी थी जुंजालपुरा टेलीविज़न के लिए। तो वहीं पे मेरी मदिया गौहर से मुलाकात हुई। मदिया गौहर जो कि अजोका थिएटर की रोहे रवां बहुत अच्छी डायरेक्टर थी, और शाहीन नदीम साहब उस वक्त जो थे वो पीटीवी सेंटर के जीएम थे, तो उनकी मिसेस भी थी। और मुझे पता चला जी इनका एक थिएटर है जो कि जुगतों से पाक होता है, कॉमेडी भी होती है और सिचुएशन कॉमेडी होती है। तो मैंने वो वाला थिएटर ज्वाइन कर लिया और उस थिएटर को मैं इबादत समझ के कर रही हूँ आज तक, क्योंकि कभी ना उसमें कोई गलत जुमला होता है, ना कोई गलत कॉमेडी होती है, और अगर हो भी तो सिचुएशन वाइज होती है। अच्छा, यानी कि आपको थिएटर पसंद है? बिल्कुल जी, आई लव थिएटर। ओके। अच्छा, रेडियो पे भी आप काम कर रही हैं, तो रेडियो पे काम करना कैसा लगता है आपको, मुश्किल या आसान? देखिए मलका जी, चूँकि आपने रेडियो बहुत कम किया है, चूँकि मैं अभी तक कर रही हूँ,
तो रेडियो के लिए मैंने कंपेयरिंग भी की हुई है, और मैं अभी जो भी कोई ड्रामा होता है रेडियो के लिए तो मैं उसको ज़रूर करती हूँ। बल्कि अक्सर मुझे फौजिया सुल्ताना या खौला जी फ़ोन करते तो कहती हैं तेरी कुल टाइम है, तो मैं कहती हूँ जी रेडियो के लिए तो टाइम ही टाइम है, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न हमारे माँ बाप हैं, क्योंकि यहाँ से हमने सीखा है, ये हमारी सीढ़ी है। और जब इंसान की सीढ़ी मजबूत होती है ना, तो कोई वजह नहीं होती कि वो हर मंजिल को पा क्यों नहीं लेता, वो पा लेता हर मंजिल को। यही वजह है कि हम हमारे रेडियो को जहन में रख के टेलीविज़न वाले बुलाते थे, और टेलीविज़न वाले ये सोचते थे कि ये तो रेडियो पे काम करती है तो अच्छा ही करती होगी, तो इसलिए रेडियो पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो मैंने शुरू में सीखा, फरदौस जमाल साहब के साथ काम किया, कवि साहब के साथ किया, जमील फ़खरी साहब, फ़खरी अहमद, मतलब ऐसे ऐसे पिलर, आबिद अली साहब जो रेडियो के आर्टिस्ट थे। तो जब मुझे ये पता चला कि इतने बड़े आर्टिस्ट जो हैं ये रेडियो ने बनाए हैं, तो मैं रेडियो क्यों ना ज्वाइन करूँ। तो फिर मैंने थिएटर के बाद फ़ौरन रेडियो ज्वाइन किया, उसके बाद मैं टेलीविज़न पे आई थी। अच्छा, फिल्म में भी काम किया, तो मैंने सुना है कि आपकी फ़िल्मों ने अवार्ड भी लिए हैं, तो हमारे नाजरीन को बताएं आपने कौन सी फ़िल्में की हैं और कौन से अवार्ड मिले। ये सवाल भी आपका अच्छा है। वैसे मुझे फ़ख्र तो इस बात पे होता है कि जब लोग मेरे काम को लाइक करते हैं ना, तो मैं समझती हूँ मेरा यही अवार्ड है। तो मैंने एक फ़िल्म की थी आज से कोई 10 साल पहले, जिसका नाम था माई प्योर लैंड। तो माई प्योर लैंड में एक सच्ची स्टोरी थी, रियल स्टोरी, जिसको हमारी एक मैम आई थी, कोरैन उसका नाम था, या शायद मैं भूल गई हूँ, लेकिन सैम साहब थे। सैम पाकिस्तान से ही लंदन गए हुए थे, वहाँ से वो आए मियाँ बीवी, उन्होंने यहाँ पे आके बाकायदा पाकिस्तान में ऑडिशंस किए, और उस ऑडिशंस में मैंने ऑडिशन पास किया। जबकि 2-3 दफ़ा मैंने उनको कहा कि नहीं जी नहीं, मैं फिल्म मैंने कभी की ना, मैं करनी, मैं एक दो कीतियाँ नहीं तो कोई रिसेप्शन अच्छी नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा आप देखें तो सही, है वो वाली फ़िल्म ही लेंगे। तो उससे पहले मैं एक थीसिस कर चुकी थी। थीसिस भी एक फ़िल्म होती है इनके जो कॉलेज वालों के। तो उस बच्चे ने मुझे कहा कि आपा नहीं ये देखें, आपने मेरे थीसिस किए हुए हैं। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं याद मैंने आपके कोई थीसिस किए हैं। तो उसके मैंने थीसिस किए थे, जिसका नाम था मिठे चौल। तो वो मिठे चौल को थीसिस जो हुआ उनका, तो फर्स्ट आई थी मिठे चावल। तो वो मिठे चौल तो उन्होंने फिर मैनू इस फिल्म में बुलाया। तो ये फ़िल्म फिर मैंने की माई प्योर लैंड। लेकिन मुझे उस वक्त जब मैं कर रही थी ना, तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि उन्होंने ऑडिशन लिया और उन्होंने कहा जी हमें एक्ट ही नहीं करवाना। मैंने कहा एक्ट ही नहीं करना तो फिर तुझे किसी और नू करा लो। उन्होंने कहा जी करवाना भी आपसे है। मैंने कहा मेरे पाँव में पट्टी बंधी हुई है, मेरे पाँव फ्रैक्चर है। उन्होंने कहा जी पट्टी भी बांधी रखे, आपने डायलॉग ऐसे बोलना है। सैम ने मुझे अभी भी उसकी बात बड़ी अच्छी याद आती है। कहता है जैसे वो मटर खा रहा था, कहते हैं ये मैं मटर खा रहा हूँ ना, तो एक्चुअली यू डिलीवर डायलॉग्स, दिस इज़ नॉट डायलॉग, दिस मटर दाना खाना कैजुअल तरीके से बोलना है। मैं कह जी मैं हम पता नहीं कि क्या। खैर मैंने मटर का दाना पकड़ा, मैं कहा ਤੁਹਾਨੂੰ मटर पसंद ने, मैंने भी बड़े चंगे लगने। कहते लो जी ए चाहिए मैंने। मैंने इतने लोगों से ये मटर की मिसाल पूछी, लेकिन किसी ने भी मुझे इस तरीके की मिसाल नहीं बताई। तो अब आप ही करैक्टर करेंगी। तो वो मेन करैक्टर मैंने किया, जो कि एक ऐसी मदर का करैक्टर था जिसका एक बेटा है, 2 बेटियां हैं और एक खामद है। अब यही मेन करैक्टर है, और उनकी एक ज़मीन होती है जिस पे मकान है ज़ाती तौर पे। तो उसका जो ताया है वो लेना चाहता है। वो कहता है जी मेरा इसमें हिस्सा है, जबकि वो कहते हैं जी आपका हिस्सा नहीं, ये हमारी ज़ाती प्योर लैंड है, हमारी ज़ाती ज़मीन है। तो जिसमें इनका झगड़ा चलता है, तो उस झगड़े में मेरे मियाँ की भी डेथ हो जाती है, उस झगड़े में मेरा बेटा भी मारा जाता है। और ये रियल स्टोरी है। और उसी गांव में हमने जाके ये स्टोरी की जिस गांव की ये स्टोरी थी। और उसके बाद जब बेटे की डेथ होती है, तो जो मेरा मियाँ होता है वो तनवीर शाह, आप जानती होंगे। तनवीर शाह फिर लड़कियों को ट्रेनिंग देता है, जबकि एक लड़की बिल्कुल जो थी ना, वो तकरीबन कोई 12-13 साल की होती, तो उसको वो सिखाता है कैसे गन पकड़नी है, ऐसे चलानी है। फिर मैं एक बिल्कुल देहातन गांव की धोती पहनने वाली औरत थी, तो वो उसने भी सीखी थी क्लाशनकोव चलाना, और मैंने भी फिर सीखी कि वो कैसे चलती है क्लाशनकोव, मैंने चलानी सीखी। फिर दुश्मनों का मुकाबला किया। एंड ऑफ स्टोरी ये थी कि एंड पे वो सबकी डेथ हो जाती है, तो 3 बुलेट बचते हैं।
तो वो ऐसे अपने पल्लू से बांधती है, तो इशारे से पूछती है कि गोलियां और हैं, तो वो बच्ची कहती नहीं, तो कहती मेरे पास 3 हैं। जी मैं बता रही थी कि आखिर में फ़ैसला करती हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि दुश्मन जो होते हैं ना वो बिल्कुल सर पे आ जाते हैं। तो 3 गोलियां बचती हैं, तो वो ऐसे गोलियों को देखती है, फिर अपनी दोनों बेटियों की तरफ ऐसे करके लुक कराती है, तो वो ऐसे करती हैं इशारे से। मतलब बहुत सारी चीज़ें सिचुएशन वाइज चीज़ें थी उसमें, मतलब डायलॉग ना भी हो तो पब्लिक को समझ आ रही होती है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब एक ऐसी मूवी जिसमें डायलॉग कम से कम, सिचुएशन ज़्यादा, और ये चीज़ें मैंने ख़ुद पहली दफ़ा की इस फिल्म में। तो ये सारी चीज़ें सैम ने, जो कि लंदन से फ़िल्म मेकर किया हुआ था, तो सैम ने बताई हुई थी चीज़ें। तो वो फिर जब ऐसा हम फैसला यही करते हैं कि मर जाएंगे एक दूसरे को गोली मार के, तो वो गन लोड करती है, तो मेरी तरफ जब ऐसे करती है तो मैं इशारा करती हूँ कुछ चला दे, तो देन मेरी भी डेथ, एक छोटी बच्ची की भी डेथ। अब वो अपनी गोली अपने आप को मारने लगती है, तो ऊपर से वो फिर जो जिसके साथ उसकी मंगनी हुई भी होती है वो लड़का आ जाता, कहता बस मैं मरूंगा तुम्हारी जगह, वो भी ज़ख्मी होता है। तो ये दोनों फिर आखिर में इन दोनों को ज़मीन मिल जाती है, वो वाली माई प्योर लैंड, और वो फिर उसमें रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन इतने ज़्यादा लोग मरने के बाद तो इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला है। वेरी गुड, के लिए सिलेक्ट हुई थी ये फिल्म। वेरी गुड। इसके अलावा और कौन से अवार्ड लिए हैं और किस पर लिए हैं? मेरे मतलब माई प्योर लैंड का तो मतलब ऐसा इसलिए ज़िक्र किया क्योंकि इस फिल्म को बहुत ज़्यादा अवार्ड मिले। तो उसके बाद मैंने एक फ़िल्म लेटेस्टली की है, पिछले दिसंबर में 2 फिल्में मेरी रिलीज़ हुई। एक ज़हीरुद्दीन साहब ने की थी चिक्कड़ के नाम से, वो काफ़ी अच्छी थी, उसमें रिश्ते कराने वाली का करैक्टर था। लेकिन उसके साथ ही मेरी 25 दिसंबर को रिलीज़ हुई फिल्म, वो एक इकबाल मसीह लड़का था, और रियल स्टोरी ये भी थी। और इकबाल मसीह का 90 में डेथ हो गई थी, गोली लगने से, गोली मार दी गई थी उसको। वो भी एक गरीब बच्चा था, तो उसकी मदर का करैक्टर किया। तो इस फिल्म को बहुत ज़्यादा अवार्ड मिले। इसका डायरेक्टर शुएब सुल्तान, और उसमें थी हमारी ये रेशम, साथ में ये अली अकबर, ये जो उसमें परिजाद में लड़का होता है अली अकबर, मैं थी, और एक मेरा बेटा जो बना था वो कराची से लड़का इरफान आया था, वो था। और भी बहुत से आर्टिस्ट थे। और इस फिल्म को दिल्ली अवार्ड, बम्बई अवार्ड, लंदन अवार्ड, अमेरिका अवार्ड, और तकरीबन इसको 11 अवार्ड इस फिल्म को मिले हैं, क्योंकि रियल स्टोरी थी। तो पाकिस्तान में लोग रियलिटी को देखना नहीं चाहते। क्या बात है, पाकिस्तान में क्यों नहीं देखना चाहते हैं? हर जगह देखते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग सौदे वाली फिल्मों को पसंद करते हैं। मसलन अब सौदे वालियाँ सौदे वाली का मतलब ये कि ज़्यादातर अब रुझान कहानी की तरफ नहीं रह गया। ज़्यादातर रुझान, पहले गुज्जर फैमिली हिट थी, अब जो ज़्यादातर है वो ये राणा फैमिली, गुज्जर अराई फैमिली, डांस फैमिली, डोगर फैमिली। तो इस तरह की जो फिल्में हैं ना। नाज़रीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।